Welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about regulation and significance of pentose phosphate pathway. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पूरा, जिसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी थी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, कहाँ पे अकर होता है, उसकी कितनी फेजेस होती हैं, और पूरा पाथवे हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलो, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको हम HMP पाथवे भी बोलते हैं। HMP की फुल फॉर्म हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की दो फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑक्सीडेटिव फेज। देखो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की दो फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है, बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। इसकी दो फेजेस होती हैं, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? NADPH का प्रोडक्शन होता है, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? शुगर्स का इंटर कन्वर्जन होता है। क्लियर? अब देखो, हमारे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के प्रोडक्ट्स क्या क्या आए थे। हमारे पास आया था एक NADPH। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स आए थे हमारे NADPH के, और हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट आया था। ठीक है, ये हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। राइबोज 5 फॉस्फेट एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एंटर करते हैं, और 5 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अच्छे से समझना है तो। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सबसे पहले हम रेगुलेशन की बात करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज G6PD. Glucose 6 phosphate dehydrogenase catalyzes the first step of the pathway and is the rate limiting step. Glucose 6 phosphate dehydrogenase ये क्या करता है? जब हम पाथवे देखते हैं तो हमारा मेन जो पाथवे स्टार्ट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सबसे पहला स्टेप कैटेलाइज करता है। ये एंजाइम सबसे फर्स्ट स्टेप करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और उस हाइड्रोजन को कौन पिक कर लेता है? NADP पिक कर लेता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? NADPH प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, दिस इज रेगुलेटेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADPH। ये कैसे रेगुलेट होता है? NADPH की कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, मतलब अगर NADPH ज़्यादा होगा और NADPH कम होगा तो हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे उसी पे डिपेंड करता है। अभी देखो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NADPH इनहिबिट्स द एंजाइम विच इज इन टर्न इनहिबिट्स द पाथवे। अगर NADPH की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है तो वो क्या करता है? एंजाइम को इनहिबिट करता है। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है? G6PD को। इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो इन टर्न पाथवे को क्या करती है? इनहिबिट करती है, रोकते हैं। ठीक है, okay. Under well-fed condition, the concentration of NADPH decreases, hence the HMP shunt is stimulated. वेलफेड कंडीशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन NADPH की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से HMP शंट स्टिमुलेट होता है।
अंडर स्टारवेशन एंड डायबिटीज, स्टारवेशन और डायबिटीज में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADPH की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है जो पाथवे को क्या करती है, इनहिबिट करती है। वेल फेड कंडीशन में NADPH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, और स्टारवेशन और डायबिटीज में NADPH की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है। अगर NADPH की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो पाथवे को स्टिमुलेट करेगी, और अगर NADPH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो पाथवे को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। इंसुलिन ऑल्सो रेगुलेट द पाथवे, इंसुलिन भी क्या करता है, पाथवे को रेगुलेट करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन स्टिमुलेट्स द पाथवे बाय स्टिमुलेटिंग G6PD and 6-phosphogluconolectone dehydrogenase। इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पाथवे को, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर इंसुलिन की हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो वो क्या करेगा, पाथवे को स्टिमुलेट करेगा। कैसे? सबसे पहले वो G6PD को स्टिमुलेट करेगा, G6PD एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, देन 6-phosphogluconolectone dehydrogenase को स्टिमुलेट करके वो क्या करेगा, पाथवे को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे रेगुलेशन हमने देख लिया कैसे होता है, NADPH की कॉन्सेंट्रेशन से और इंसुलिन की वजह से भी हमारा जो पाथवे है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसका रेगुलेशन होता है। अगर NADPH की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो स्टिमुलेट होगा। अगर हमारी NADPH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इनहिबिट होगा। सिमिलरली इंसुलिन भी पाथवे को रेगुलेट करता है। इंसुलिन की हाई कॉन्सेंट्रेशंस पाथवे को स्टिमुलेट करती हैं। कैसे? पहले G6PD एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे, देन 6-phosphogluconolectone dehydrogenase को स्टिमुलेट करके वो पाथवे को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है अब हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। HMP इज द ओनली साइटोप्लाज्मिक वे दैट जनरेट्स NADPH। HMP पाथवे, इट मीन्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, एक ऐसा पाथवे है जो साइटोप्लाज्मिक पाथवे है जो NADPH जनरेट करता है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, NADPH is produced in this pathway, act as a reducing agent during biosynthesis of various molecules। NADPH जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है जब अदर मॉलिक्यूल्स का बायोसिंथेसिस हो रहा होता है, जब अदर मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से। नॉट ओनली न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, RNA, ठीक है, एटसेट्रा, अदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है तो NADPH किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज वेरी एसेंशियल फॉर सेल लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल RBC फॉर जनरेशन ऑफ NADPH। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे उन सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि RBC। रेड ब्लड सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते, तो उसमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का होना बहुत ज़रूरी है NADPH की जनरेशन के लिए। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज sugars are generated as intermediate products in PP pathway। जब हमने पाथवे पढ़ा था तो हमने देखा था कितनी टाइप की शुगर्स जनरेट हुई थी, दैट इज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। हमारी ट्रायोज भी, टेट्रोज भी, पेंटोज भी, हेक्सोज भी और हेप्टोज भी, ये सारी टाइप्स की शुगर जनरेट हुई थी एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। आप जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें किस टाइप से शुगर्स का इंटर कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, NADPH इज ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस या डीटॉक्सिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। NADPH को NADPH को हमारी सेल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करती है।
या फिर सेल में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी यूज़ करती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा NADPH ऑल्सो कीप्स द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन इन फेरस स्टेट एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन। NADPH क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसको फेरस स्टेट में ही रखता है, ठीक है, ताकि मेट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ना हो सके। अगर मेट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया तो जो मेट हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, इट मीन्स वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई NADPH मेट हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है। NADPH is also important for phagocytosis carried out by WBC. NADPH also plays an important role in the phagocytosis process that is carried out by WBCs. क्लियर। तो हमने आज देखा कि रेगुलेशन किस तरह से होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का और उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।